बच्चों मैं आप लोगों से इस पर्टिकुलर वीडियो में अबाउट द वेरियस मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बात करने जा रहा हूँ। तो देखिए, जितने भी मेथड होते हैं गुडविल वैल्यूएशन के लिए उनमें उनको तीन उसमें बांटा गया है। पहला होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, एंड तीसरा और फाइनली आपका होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में हम पहले बात करेंगे। एवरेज प्रॉफिट में भी आपका यहाँ पर एक सिंपल एवरेज है और एक वेटेड एवरेज। उसमें भी हम पहले सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जब भी एवरेज प्रॉफिट निकालना हो तो आप जानते हैं जितने भी गिवन ईयर्स आपको दे रखे होंगे उनके टोटल प्रॉफिट को ऐड करिए। ठीक है, उनका टोटल प्रॉफिट निकालिए उन गिवन नंबर ऑफ ईयर्स का, अपॉन गिवन नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड कर दीजिए, देन यू विल गेट द एवरेज प्रॉफिट। और एक बार जब एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा तो उसको गुडविल निकालने के लिए नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, देन यू विल गेट द गुडविल। ठीक है बच्चों, तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। तो बच्चों, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज के मैंने आपको बता दूं क्या होता है कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब हो गया कि कितने नंबर ऑफ ईयर्स तक जो गुडविल आपको सेम प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करेगी विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मीन्स द गुडविल आपको कितना ईयर्स तक आपको प्रॉफिट अर्न करने की में मदद करेगी विदाउट डूइंग एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स। तो इस गुडविल की वजह से आप कितने ईयर्स तक जो है बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब देखिए, जब एवरेज प्रॉफिट की बात की जा रही होती है तो एवरेज प्रॉफिट निकालते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि अगर किसी साल एबनॉर्मल लॉस है तो उसको आपको वापस ऐड बैक करना होगा, जैसे लॉस इन सेल ऑफ एसेट, लॉस बाय फायर, या कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है तो उसको भी ऐड बैक करिएगा, जैसे इंटरेस्ट पेमेंट, डिविडेंड पेमेंट, ये सब चीज़ें जो प्रॉफिट से पहले माइनस कर दिए गए होंगे। अगर एबनॉर्मल लॉस ऐड कर रहे हैं तो एबनॉर्मल गेन आपको सब्ट्रैक्ट करने होंगे, जैसे गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट वगैरह। गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपका इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, ये सब आपका नॉर्मल गेन या नॉन ऑपरेटिंग इनकम होते हैं जिनको आपको प्लस करना होता है, माइनस करना होता है फ्रॉम द प्रॉफिट्स। गुडविल निकालने के लिए प्रॉफिट आपको जो निकालना चाहिए वो ऑपरेशनल प्रॉफिट होना चाहिए। दैट्स वाई नॉन ऑपरेशनल इनकम एंड एक्सपेंसेस को सब्ट्रैक्ट और ऐड कर दिया जाता है। एक्सपेंसेस को ऐड करिएगा और इनकम को सब्ट्रैक्ट करिएगा। उसके अलावा अगर कुछ एरर्स हो गई हैं तो उनको रेक्टिफाई करना भी ज़रूरी होता है इन द पास्ट। जैसे कि अगर आपने कोई सपोज क्लोजिंग स्टॉक आपका अंडर वैल्यूड रहा है, उसको प्लस कर दीजिए, और ओपनिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूड माइनस करिएगा। ओवर वैल्यूड के केस में उल्टा होता है, क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूड माइनस करिएगा, ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूड प्लस करना है आपको, इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जो गिवन ईयर का क्लोजिंग स्टॉक होता है वो अपने नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। ठीक है बच्चों, इतनी बात को ध्यान रखिएगा। उसके अलावा अगर रेम्युनरेशन टू पार्टनर है तो वो भी सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, जैसे सैलरी और कमीशन। ऐसा भी होता है बच्चों, कभी कभार किसी इन द पास किसी एसेट को आपने गलती से एक्सपेंस के में ट्रीट कर लिया हो, जैसे कि आप सेकेंड हैंड मशीन की रिपेयर पे जो खर्चा करते हैं उसे रिपेयर में काउंट कर लिया हो जबकि उसको एसेट में काउंट करना चाहिए। तो ऐसे में उसको प्लस करिएगा क्योंकि वो एक्सपेंस नहीं है, और एक्सपेंस कम करने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। मगर क्योंकि आपने उसको पहले एसेट नहीं माना था, वो एसेट मान रहे हो, तो उस पर डेप्रिसिएशन जो लगेगा उसको माइनस करिएगा, गिवन ईयर में से भी और उससे सब्सिडिंग ईयर्स में से भी, नॉट फ्रॉम प्रिसीडिंग ईयर्स। जिस साल ये एक्सपेंस इनकर्ड हुआ था कैपिटल एक्सपेंडिचर उस साल, एज वेल एज सब्सिक्वेंट ईयर्स में। इसका अपोजिट भी हो सकता है कि आप किसी नॉर्मल एक्सपेंस को एसेट ट्रीट कर लें, तो उस केस में आपको एक्सपेंस बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए एसेट के अमाउंट के बराबर प्रॉफिट कम कर दीजिएगा। मगर क्योंकि वो एसेट नहीं था और उसका में डेबिशन लगा रखा था, इसलिए डेबिशन को वापस ऐड बैक करिएगा टू द गिवन ईयर प्रॉफिट एज वेल एज द प्रॉफिट ऑफ सब्सिक्वेंट ईयर्स। इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, और हाँ, एक बात और ध्यान रखना, कोई एक्सपेंस ऐसा है जो माइनस नहीं हो पाया था तो उसे आप माइनस कर दीजिएगा। अब बात करते हैं बच्चों सुपर प्रॉफिट मेथड की। तो सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट अर्न बाय अदर फर्म्स इन द सिमिलर बिजनेस। यानी दूसरी फर्म्स जो सिमिलर बिजनेस में अर्न कर रही हैं प्रॉफिट, उससे आप कितना एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा, जैसे आप पहले निकाल रहे थे बिल्कुल वैसे ही। फिर आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होगा। मैंने सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला पहले लिख दिया है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होगा, जिसका फॉर्मूला होता है नॉर्मल रेट अपॉन 100 इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड। उससे आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा, फिर इनके डिफरेंस से आपका सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। और एक बार जब सुपर प्रॉफिट मिल गया तो आपको गुडविल निकालने के लिए बस सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करना होगा, इससे आपकी गुडविल निकल आएगी। कैपिटल एम्प्लॉयड अगर ना दे रखा हो तो ये फॉर्मूले हैं कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के, उसको फॉलो कर लीजिएगा। टोटल एसेट माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस ओल्ड गुडविल माइनस एक्यूमुलेटेड लॉस ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स और माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। एक और फॉर्मूला होता है जिसको अगले इसमें डिस्कस।
आप देख सकते हैं बच्चों, दूसरा फॉर्मूला जो होता है वो इसे हम लायबिलिटी साइड अप्रोच वाला फॉर्मूला कहते हैं। उसके अकॉर्डिंग पार्टनर्स कैपिटल में प्रॉफिट्स एंड रिजर्व प्लस कर दीजिए, कोई लॉसेज हो या फिक्स्ड एसेट माइनस कर दीजिए, पुरानी गुडविल और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को माइनस कर दीजिए, तो भी आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगा। कभी कभार कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड यूज़ किया जाता है, तो उस केस में आपका ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल दोनों ही होनी चाहिए। दोनों को जोड़ करके आप अपॉन 2 कर दीजिए, इससे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगी। बट वो फॉर्मूला रेयरली ही यूज़ हुआ है, लेकिन अगर दे रखा हो तो आप इसको से यूज़ कर सकते हैं उसको। ठीक है बच्चों, अब बात करेंगे अबाउट थर्ड मेथड, जिसको कहते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में भी फर्दर 2 मेथड होते हैं, एक होता है कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट्स और दूसरा होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो मैं पहले दूसरे के बारे में बात कर लूँ, क्योंकि बड़ा आसान सा होता है। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में आपको पहले सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए जितने काम करने हैं वो कर लीजिए, और फिर बस सिंपली सुपर प्रॉफिट को नॉर्मल रेट से डिवाइड कर दीजिए, यानी इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट, गुडविल आ जाएगी। बात करें बच्चों अबाउट कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट की, तो सबसे पहले आपको कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म या कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। यानी जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट आया होगा या आपने निकाला होगा, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 बाय नॉर्मल रेट से, या सिंपली कह दीजिए नॉर्मल रेट से डिवाइड कर दीजिए, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। उससे आपका कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट या कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म निकल आएगी। फिर गुडविल निकालने के लिए कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट में से कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट ऑफ द फर्म को, जिसे एसेट माइनस लायबिलिटी कहते हैं, डिवाइड कर दीजिएगा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा उससे कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट से या कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म से, उससे आपकी गुडविल निकल आएगी। उसके अलावा एक बच्चों वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड और रह गया था समझाने को, तो मैं उसमें आपको बता देता हूँ क्या होता है। पहले आप बिल्कुल नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए, जिस तरह से निकालते हैं, प्रॉफिट को एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉस के उससे वो कर लीजिए, फ्री कर लीजिए, या नॉर्मल लॉस प्लस कर दीजिए, एबनॉर्मल लॉस माइनस कर दीजिए, यानी बिल्कुल एडजस्ट कर लीजिए, और उनको रिस्पेक्टिव ईयर्स की वेटेज से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप प्रॉफिट को एडजस्ट कर लेंगे हर साल के प्रॉफिट को, उसमें एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन्स या जो भी रेक्टिफिकेशन वगैरह होते हैं उनको करने के बाद, तो फिर जो भी एडजस्टेड प्रॉफिट आएगा उनको उनके रिस्पेक्टिव वेटेज से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। वेटेज नॉर्मली ऐसे दी जाती है, जो सबसे पुराना ईयर होता है उसको 1 और लेटेस्ट ईयर को सबसे ज़्यादा वेटेज दी जाती है। हर ईयर की प्रॉफिट को रिस्पेक्टिव वेटेज से मल्टीप्लाई करके वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया जाता है। फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट का सम कर लिया जाता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट बोल रहा हूँ, प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड वेटेज निकाल लिया जाता है। फिर उस सम ऑफ द प्रोडक्ट को डिवाइड कर दिया जाता है सम ऑफ द वेटेज से, जिससे वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल आता है। सपोज 3 साल की प्रॉफिट है, 3 साल की वेटेज है, तो प्रॉफिट 1 इंटू वेटेज 1, प्रॉफिट 2 इंटू वेटेज 2 प्लस प्रॉफिट 3 इंटू वेटेज 3 अपॉन वेटेज 1 प्लस वेटेज 2 प्लस वेटेज 3, इससे वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कर दीजिए, गुडविल निकल आएगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से मेरे ये सारे मेथड्स कंप्लीट हो गए हैं। मैं अपने कुछ वीडियोस में जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी